दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कल 18 मार्च यानी कि सोमवार को किस साइड मोमेंटम कर सकते हैं, कौन से लेवल पे हमको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। साथ में ऑप्शन चेन एनालिसिस भी करेंगे ताकि कल के लिए मार्केट के क्रूशियल लेवल हमको पता लग जाए। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना ताकि काफी कुछ आपको नया सीखने को मिले। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन किया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। लास्ट वीडियो में दोस्तों हमने डिस्कस किया था मार्केट की क्लोजिंग नेगेटिव आई है बैंक निफ्टी की, और जो सपोर्ट है बैंक निफ्टी का थोड़ा सा नीचे यानी कि 46,600 का हमने सपोर्ट फाइंड आउट किया था, और यही हमने ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ की थी। और हमने डिस्कस किया था कि अगर इसके नीचे बैंक निफ्टी निकलना शुरू करती है, कोई स्विंग बनाती है, तो टारगेट हमारा 46,200, 250, 300 ये हो जाएगा, हम पुट साइड प्लान कर सकते हैं। और हमने किया भी। जब बैंक निफ्टी ब्रेकडाउन शुरू पहली 15 मिनट की कैंडल तो बहुत सारे लोगों को ट्रैप किया होगा कि मार्केट बुलिश होने वाली है, लेकिन दोस्तों इस ग्रीन कैंडल में भी डेटा बिल्कुल नेगेटिव बना हुआ था। मैंने अपडेट भी किया था कि भाई डेटा नेगेटिव बना हुआ है। स्टडी भी पोस्ट की थी एक बैंक निफ्टी की पुट साइड की, जिसमें हमको 100-150 पॉइंट्स भी मिले। हालांकि वो कोई रियल के पॉइंट्स नहीं होते हैं, लेकिन जिसने व्यू मैच किया होगा या वीडियो देखी होगी उसको जरूर बेनिफिट हुआ होगा। टारगेट के बाद दोस्तों फिर मार्केट थोड़ा रिकवरी करती हुई दिखाई दी, लेकिन जितनी लंबी लंबी आपको ये विग दिख रही है, ये दोस्तों ट्रैप का सिस्टम ही होता है। मतलब ये कोई नॉर्मल मार्केट नहीं होती। जब भी आपको बड़ी बड़ी विग दिखेंगे, इसका मतलब दोनों साइड से मार्केट स्टॉप लॉस ले रही थी, इसलिए ज्यादा हमने काम उसमें किया नहीं, क्योंकि हमको सुबह सुबह अच्छे पॉइंट्स मिल चुके थे। अब कल कहां पे कौन सी स्टडी थी वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, सुबह का व्यू भी दिखाऊंगा। कल कहां पे मोमेंटम हो सकता है, 2 दिन के बाद मार्केट खुलेगी क्या दोस्तों, ये कंटिन्यू रहेगा। देखिए ध्यान से देखिएगा दोस्तों, बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग आई है वो आई है 46,594 यानी कि 46,600 के आसपास। जो ट्रेंड लाइन थी वो थोड़ा सा अपर शिफ्ट हो जाएगी, यानी कि 200 जो 50 दिन का मूविंग एवरेज है 46,700 के आसपास, यानी कि जो हाई लगाया था लास्ट में मार्केट ने वहां पर। और यहीं से दोस्तों अगर आप देखोगे तो ब्रेकडाउन हुआ था। अब आप एक बार पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप ध्यान से देखोगे तो पैटर्न आपको डाउन ट्रेंड का दिख रहा होगा, और ये जो स्विंग है ये इस तरीके का स्विंग बन रहा है। अब इसको अगर कंटिन्यू डाउन साइड दोस्तों करना होगा मार्केट को, तो ये ऐसे ही स्विंग बना सकती है, और ये स्विंग कंप्लीट तब होगा जब इसके नीचे मार्केट ट्रेड करना शुरू कर देगी, यानी कि 46,400 के नीचे बैंक निफ्टी वापस से स्विंग बनाना शुरू कर देगी। अगर बैंक निफ्टी दोस्तों कल फ्लैट खुलती है, 2 तरीके से हो सकता है। अगर मार्केट को वापस से अच्छी रिकवरी करनी होगी तो यहां पे देखिए, आप ध्यान से सुनिएगा बात को, रिकवरी का अच्छा मतलब पैटर्न कब दिखता है। बैंक निफ्टी ने एक लो लगाया, एक स्विंग लगाया, फिर से इसको ब्रेक किया, तो ये एक स्विंग बन गया। अब अगर मार्केट को दोस्तों रिकवरी करनी होती तो ये कन्वर्ट हो जाता, ये जो पैटर्न है ये डब्ल्यू पैटर्न में कन्वर्ट हो जाता, और यहां पे हमको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी अपर साइड मिलती। अब अगर मार्केट को रिकवरी करनी होगी तो इस तरीके से डब्ल्यू मतलब अच्छी रिकवरी, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि हल्की फुल्की रिकवरी या कल ही कर देगी, लेकिन अगर जेन्युइन अच्छी रिकवरी करनी होगी तो डब्ल्यू पैटर्न बनेगा, या फिर ये कंटिन्यू हो जाएगा, फॉलो थ्रू मिल जाएगा इसको। तो अगर बैंक निफ्टी दोस्तों कल फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होने के बाद 46,700 के ऊपर ब्रेकआउट करके कोई अच्छा सा स्विंग बनाती है, तो अगला टारगेट जो होगा हमारा राउंड लेवल जो कि 47,000 का लेवल है, ये हमको टारगेट मिल सकता है, क्योंकि 50 दिन के मूविंग एवरेज और 200 दिन के मूविंग एवरेज में ये 300 पॉइंट का स्पेस है। हो सकता है 200 दिन के मूविंग एवरेज को टच करने के लिए मार्केट रिकवरी कर दे। तो जब तक एक स्विंग नहीं मिल जाता हमको अपर साइड, यानी कि फ्लैट खुले 700 के ऊपर निकले, इस तरीके का एक स्विंग बनाए, तो स्विंग के नीचे मैं स्टॉप लॉस डाल के 50 या 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 1:2 1:3 टारगेट के लिए मैं कॉल साइड पसंद करूंगा जाना, क्योंकि इतना स्पेस है बैंक निफ्टी के अंदर। और जहां से दोस्तों ध्यान से सुना, ये ब्रेकडाउन हुआ था 46,700 पे, असल ब्रेकडाउन तो यही हुआ था, लेकिन दिन का लो यहां से टूटा था जब हम पुट साइड प्लान किए थे, लेकिन असल में जो ब्रेकडाउन हुआ था वो 46,700 पे हुआ था। तो 46,700 के ऊपर जब तक ये कोई पैटर्न नहीं बना देती तब तक कॉल साइड जाना थोड़ा सा रिस्की होगा, भले ही ये इस तरीके से आपको थोड़ी सी रिकवरी दिखा के बंद हुई हो। अब पुट साइड दोस्तों सिंपल सा है, फ्लैट खुलती है, हल्की फुल्की गैप डाउन खुलती है। अगर ये 46,600 के नीचे निकल के कोई स्विंग बना देती है तो फिर हमको 40,000 के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ये जो पैटर्न है ये कंटिन्यू हो जाएगा, फॉलो थ्रू मिल जाएगा। मैं 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के मैं पुट साइड जाना पसंद करूंगा। अब ये जो स्विंग है इससे थोड़ा सा दूर क्लोजिंग दी, यानी कि 46,400 पे स्विंग है, 400 या 350 पे स्विंग है ये, और क्लोजिंग दी है 46,700, यानी कि 300 पॉइंट का स्पेस है। तो अगर फ्लैट खुले और 200-250 पॉइंट गैप डाउन भी खुले तो भी फॉलो थ्रू मिल सकता है मार्केट को। तभी भी हम गैप डाउन अगर खुलती है तो भी हम इंतजार करेंगे 46,400 या 300 के नीचे कोई स्विंग बनाने का,
तभी हम पुट साइड प्लान कर सकते हैं। और अगर दोस्तों गैप अप खुल गई, मान लीजिए सीधा 46,800 के आसपास खुल गई, तो फिर हमारे पास स्पेस थोड़ा सा कम होगा, टारगेट थोड़ा सा छोटा हो जाएगा कॉल साइड का। और वो टारगेट भी हम तब प्लान करेंगे जब बैंक निफ्टी गैप अप खुलती है, थोड़ा सा नीचे आके 46,650 या 700 के आसपास एक सपोर्ट फाइंड आउट करके वापस अगर दिन का हाई ब्रेक करती है, तो फिर हम थोड़े से छोटे टारगेट के लिए कॉल साइड प्लान कर सकते हैं, 50-60 पॉइंट का दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के। हाँ, अगर इसके ऊपर निकल के फिर कंटिन्यू करती हो सकता है वो एक दिन बाद करे। अगर उसी दिन करते तो अगला मोमेंटम जो हमको मिल सकता है वो 47,050-60 के ऊपर ही मिल सकता है, क्योंकि 47,053 पर 200 दिन का मूविंग एवरेज है। तो अपने चार्ट में दोस्तों आप ये लाइन मार्क कर सकते हो। इंपॉर्टेंट लेवल जो है, पहला लेवल है 46,700 का, इसके ऊपर हम इसके ब्रेकआउट बनने पर, सॉरी इसके ऊपर ब्रेकआउट आने पर, एक स्विंग बनने पर कॉल साइड प्लान करेंगे 47,000 के टारगेट के लिए। और डाउन साइड जो लेवल है वो है 46,400 का। चलो मैं ये भी मार्क कर देता हूँ, 46,400 का ये वाला। इसके नीचे निकल के अगर कोई स्विंग बनता है तो हम पुट साइड प्लान करेंगे। अब निफ्टी का देखिए, निफ्टी में दोस्तों हमने क्या डिस्कस किया था। अब आप एक बार ना स्विंग की थोड़ा सा इंपॉर्टेंस समझिएगा। हम पुट साइड इसलिए भी गए थे क्योंकि निफ्टी में भी ब्रेकडाउन हो रहा था लास्ट स्विंग का। हमने क्या डिस्कस किया था, मार्केट ने क्लोजिंग भले ही थोड़ी सी अपर शिफ्ट दी, लेकिन निफ्टी में थोड़े से स्विंग अच्छे बन गए। ऊपर वाला ये स्विंग था, डाउन साइड वाला ये स्विंग था, इसके नीचे अगर निकलते तो यहीं तक का हमारा टारगेट था। ये हमने देखिए लाइन भी लगा रखे, आप सबके सामने ही मैंने ये लाइन लगाई थी। और ये कोई राउंड लेवल भी नहीं है, 21,950 का लेवल था ये वाला, और बिल्कुल यहीं से रिकवरी दिखाई थी निफ्टी ने। अब आप ना थोड़ा सा इसको पढ़िएगा, 50 दिन के मूविंग एवरेज को टच किया गिर गई, टच किया गिर गई, यहाँ पे टच किया 50 दिन के मूविंग एवरेज को, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आ गई। तो जब तक इसके ऊपर नहीं निकलती हम कॉल साइड प्लान नहीं कर सकते। बाकी सुबह का डेटा भी मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था आपको, मार्केट गैप डाउन ओपन और ये डेटा फ्लैट बना हुआ है, अगर खुलकर कल का लो ब्रेक करे तो एक छोटा सा स्विंग बनाए तो मार्केट डाउन साइड खिसक सकती है, ठीक है। और एक चीज और लिखी थी, अगर ज्यादा स्पीड से मूव आ जाए तो दोपहर बाद रिकवरी प्लान कर सकते हैं, ठीक है। दोपहर बाद हम नेगेटिव भी नहीं थे, फिर मैंने ये स्टडी भी पोस्ट की थी, बल्कि पोस्ट होते इसमें कई पॉइंट ऊपर चले गए थे। उसके बाद भी मैंने बोला था कि स्टॉप लॉस अगर कोई व्यू मैच करता है तो स्टॉप लॉस को अपर शिफ्ट करके अब भी और नीचे जा सकते हैं। और उसके बाद इसने 500 550 का शायद हाई भी लगाया था 400 से। और डेटा भी मैंने अपडेट किया था कि निफ्टी बैंक निफ्टी बहुत डेटा नेगेटिव है, 10 बजे की ये बात है। आज के दिन के हाई के ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं आती तब तक तो भूल जाओ कॉल साइड जाने का। और फिर से मैंने डेटा अपडेट किया था 10:30 बजे के आसपास की दोनों का डेटा नेगेटिव हो है, और इसने टारगेट भी तकरीबन हिट कर दिया है। तो आप जाके दोस्तों अगर आपको डेटा चेक करना है, मेरे से जितना बन पड़ता है मैं यहाँ पे पोस्ट करता रहता हूँ, जैसे कि सुबह का व्यू क्या है, डेटा क्या बना हुआ है। अगर स्टडी बनती है तो वो भी पोस्ट कर देता हूँ। कभी गलत हो जाते हैं, कभी सही हो जाते हैं। कुछ लोगों को फायदा मिलता है जो थोड़ा सा खुद के दम पर मार्केट को प्रिडिक्ट करते हैं, तो वो व्यू मैच कर लेते हैं। और भाई किसी को नहीं भी मिलता होगा, क्या कर सकते हैं, सीखना तो खुद भी पड़ेगा भाई। जब तक दूसरों के भरोसे रहोगे शेयर मार्केट में कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन एक चीज़ याद रखना भाई, ये जो ग्रुप है ये कोई पेड ग्रुप नहीं है। ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में पिन कर दूंगा ओरिजिनल चैनल का लिंक, वहीं से ज्वाइन करें। क्योंकि अगर आप सर्च करोगे तो इस लोगों से, इस नाम से बहुत सारे फ्रॉड चैनल मिलेंगे, उनके सब्सक्राइबर आपको हमसे 3-4 गुना दिख सकते हैं, लेकिन वो फेक सब्सक्राइबर है, बोट सब्सक्राइबर है। तो भाई ना तो मेरा कोई पेड ग्रुप है, ना मेरा कोई व्हाट्सअप ग्रुप है, ना मेरा कोई इन्वेस्टमेंट प्लान है, ना मैं कॉल टिप्स एडवाइस देता हूँ। प्लीज मेरे नाम से किसी को पैसे ना दें कॉल टिप्स के लिए। चलिए निफ्टी का देखते हैं। निफ्टी की दोस्तों क्लोजिंग आई है 22,023 पे, यानी कि राउंड लेवल है 22,000 के ऊपर क्लोजिंग आई है। अब निफ्टी में भी दोस्तों अगला स्विंग ये वाला स्विंग बना है। और अपर की अगर मैं बात करूं तो 22,080 का लेवल आप मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि असली ब्रेकडाउन इस स्विंग का यहीं से हुआ था। 22,080 का लेवल आप मार्क कर लीजिएगा। अगर निफ्टी फ्लैट खुलती है 22,080 के ऊपर निकल के कोई ऐसा स्विंग बनाती है और फिर 22,100 के ऊपर निकल जाती है, तो 200 दिन का मूविंग एवरेज 22,200 पर है, यानी कि 100 पॉइंट हमको मिल सकते हैं। मैं 15-20 पॉइंट का एसएल डाल के मैं कॉल साइड जाना पसंद करूंगा। अगर मैं पुट साइड की दोस्तों बात करूं तो अगला जो निफ्टी के अंदर जो अगला सपोर्ट हमको दिख रहा है वो दिख रहा है 21,700 के आसपास, यानी कि थोड़ा सा बड़ा टारगेट भी मिल सकता है। हालांकि आजकल मार्केट ट्रैप ज़्यादा कर रही है, खासकर पिछले एक महीने से। तो टारगेट ज़्यादा बड़े प्लान मत करना जब तक डायरेक्शनल मूव नहीं आता था, क्योंकि इलेक्शन की डेट वगैरह फिक्स हो गई है। मार्केट अपने आप को अब सेटल करने की कोशिश करेगी, ठीक है। न्यूज़ बेस्ड शायद ना रहे, 1-2 दिन के बाद सेटल हो जाए। तो अगर निफ्टी फ्लैट खुलती है, फ्लैट खुलने के बाद अगर 21,950 के नीचे निकल के कोई अच्छा सा स्विंग बना के फिर से 21,950 या 900 के नीचे निकलती
निकलती है तो 100 पॉइंट की डायरेक्शनल मोमेंटम हमको डाउन साइड भी देखने को मिल सकती है। मैं 15-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के पुट साइड प्लान करूंगा। अगर दोस्तों गैप अप खुल जाती है सीधा 22,100 के आसपास, यहाँ पे अगर गैप अप खुलती है तो भी थोड़ा सा इंतजार करें। अगर ये थोड़ा सा नीचे आके गैप फिल करके वापस दिन का हाई यानी कि 22,100 के ऊपर निकलती है तो फिर से हम 50 दिन का लो या 15-20 पॉइंट का एसएल डाल के 100 पॉइंट के टारगेट के लिए हम कॉल साइड जाना पसंद करेंगे। एक जो थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है भाई वो आ सकती है जहां से गैप डाउन लगा था 22,130-35 के आसपास से थोड़ा सा मार्केट रेजिस्टेंस ले सकती है, क्योंकि यहां से गैप डाउन लगा था। तो इस लेवल पे थोड़ा सा नजर बना के जरूर रखिएगा। और अगर गैप डाउन खुल जाती है सीधा 21,950 के नीचे खुल जाती है, फिर वेट करना 21,900 के लेवल का ब्रेक होने का। यानी कि इस तरीके का अगर नेगेटिव कैंडल बन गया गैप डाउन खुल के और फिर दिन का लो भी ब्रेक हो रहा है प्लस 21,900 का लेवल भी ब्रेक हो रहा है तो हमको एक 100 पॉइंट का मोमेंटम डाउन साइड मिल सकता है। मैं दिन का हाई स्टॉप लॉस डाल के पुट साइड जाना पसंद करूंगा। ये लेवल थे भाई। अगर ऑप्शन चेन में आपको दिखाऊं निफ्टी के आप ऑप्शन चेन देखिएगा, निफ्टी पे जो जंग का मैदान है वो 22,000 का है, 84,000 मंदड़िए बैठे हैं, 89,000 तेजड़िए बैठे हैं, तो बराबर ही है, कांटे की टक्कर है। अगर 22,050 के ऊपर निकल के कोई स्विंग बनता है तो फिर ये लोग ट्रैप हो जाएंगे, पोजीशन काटेंगे और मार्केट में एक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। और अगला जो आपको टारगेट दिखेगा 22,200 पे ही दिख रहा है आपको, ठीक है। 22,100 पे इतना प्राइस सॉरी ओपन इंटरेस्ट नहीं है जितना 200 पे है, तो हमको यहाँ तक मोमेंटम मिल सकता है। और अगर ये 21,950 के नीचे निकलते तो 21,800 हमारा पहला टारगेट होगा अगर स्विंग बनता है तो, क्योंकि फिर ये लोग ट्रैप हो जाएंगे। हालांकि हम निफ्टी बैंक निफ्टी के जो ऑप्शन चैन है और ब्रेकआउट ब्रेकडाउन डेटा वगैरह जो भी चीज़ों को मैं बना के इकट्ठा करके बनाता हूँ, पीसीआर वगैरह ब्रेकडाउन ब्रेकआउट या मूविंग एवरेज या फिर ऑप्शन चैन देख के, तो वो भी मैं आपको अपडेट करने की कोशिश करूंगा। लेकिन वो 10 बजे के बाद ही देखना, उससे पहले तो ट्रैप हो जाता है, पोजीशन सेटल होती है, इससे पहले आप ऑप्शन चैन मत देखिएगा। बैंक निफ्टी में देखिए आप 46,500 राउंड लेवल है, 1,19,000 तेजी वाले, 1,06,000 मंदी वाले। ये तो भाई इंदा मनी जाके राइट करके गए, तो सीधी सी बात है 46,600 के ऊपर अगर कोई स्विंग बना तो बहुत सारे लोग जो ये ओवर कॉन्फिडेंस है मंदड़िए ये ट्रैप हो जाएंगे। और अगला जो रेजिस्टेंस है वो 47,000 के लेवल पर 1,70,000 का ओपन इंटरेस्ट है, इसको मार्केट टच करती हुई दिख सकती है। डाउन साइड की मैं बात करूँ तो 46,500 के नीचे अगर निकलते तो फिर ये लोग ट्रैप हो जाएंगे, लेकिन चार्ट में जो लेवल है वो 46,400 का है। अच्छा स्विंग बनता है 400 के आसपास तभी हम पुट साइड प्लान कर सकते हैं 40,000 के टारगेट के लिए। इसको भी हम दोस्तों 10 बजे के बाद ही चेक करेंगे। ये लेवल थे भाई निफ्टी बैंक निफ्टी के, और ये ऑप्शन चेन थी। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि जो तुम लोगों को वीडियो आसानी से पहुंच जाए। अपना कीमती समय निकाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी, जय हिंद।